वो किसको मारता है ये मैंने नहीं रखता है कितना बड़ा है, वो अपने दुश्मन को मारता है। दुश्मन बड़ा है या छोटा है, 1200 लोगों को मार दिया गाजा। खान सर ऑपरेशन सिंदूर से नाखुश है क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियन आर्मी भी पाकिस्तानी सिविलियंस को मारे जैसे इजराइल मारता है। ईरान ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक आखिरी बुझता हुआ चिराग है। देखिए, ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है वो आज की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 1970 से ही हो गई थी। ये पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल किसके सपोर्ट से मिडिल ईस्ट में इनोसेंट लोगों को मार रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। इजराइल अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक गैंग बनाया है, जिस गैंग का काम है दूसरे देशों में ताक झाक करना और ये पता लगाना कि किस देश के पास कौन सा मिनरल या तेल का भंडार है। अगर किसी देश के पास कोई मिनरल या तेल का कुआं मिल जाता है तो बस वहीं से इनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि उस देश के सारे खजानों को कैसे हथियाया जाए। यूएस और इजराइल के प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है वो अपनी कंपनीज की बिजनेस के थ्रू इन रिसोर्सेज को हथियाना चाहते हैं। जब इनका पहला बिजनेस वाला स्टेप फेल हो जाता है तब ये अपने दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और इनका दूसरा स्टेप होता है ये अचानक से मुस्लिम कंट्रीज़ के लोगों की फिक्र करने लगते हैं। ये कहने लगते हैं कि देखो, तुम्हारे देश में तो डिक्टेटरशिप है, तुम्हारे देश में तो तानाशाही है, तुम लोगों को तो बहुत तकलीफ होती होगी यहाँ रहने में, इसलिए हमें सत्ता का परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें तख्ता पलट करना पड़ेगा और जो एक वर्ड ये बोलते हैं कि तुम्हारे रिजीम को चेंज करना पड़ेगा। और फिर ये उन लोगों को डेमोक्रेसी के सपने दिखाते हैं और वहीं के लोकल लोगों से ही ये तख्ता पलट करवाने की कोशिश करते हैं। जब ये इसमें भी फेल हो जाते हैं तब इनका आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेप आता है। ये कहना शुरू कर देते हैं कि देखो, ये देश न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, हमें इसे रोकना होगा। ये यूनाइटेड नेशन के थ्रू उन देशों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन भी बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। यूनाइटेड नेशन सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ के फेवर में ही अपने डिसीजन देता है और उन्हें ही सपोर्ट करता है। जब यूनाइटेड नेशन से भी इनका काम नहीं बनता है तब ये कहना शुरू कर देते हैं कि देखो, ये मिडिल ईस्ट वाले पूरे वेस्ट को मारने के लिए मास डिस्ट्रैक्शन बॉम्ब बना रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें रोकना होगा। और ये यहाँ तक गिर जाते हैं कि ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि मिडिल ईस्ट के देश पूरे ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। ये मास डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर का नाम लेके उन कमज़ोर देशों के इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। खास करके इजराइल का ये रिकॉर्ड है कि वो आर्मी और एयरफोर्स को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस को टारगेट करता है और उन्हें ही मारता है। और ऐसा हमने गाजा वाले केस में देखा भी है। हाल ही में एनआई के पॉडकास्ट में बिहार के टीचर और यूट्यूबर खान सर ने इजराइल की तारीफ में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कोई नहीं बैठा हुआ है, बोर्ड ऐसा कुछ नहीं, इजराइल ने मारा है, लेके चला गया है। खान सर ऑपरेशन सिंदूर से नाखुश है क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियन आर्मी भी पाकिस्तानी सिविलियंस को मारे जैसे इजराइल मारता है। जबकि स्मिता प्रकाश ये कहती है कि हमारा मकसद पाकिस्तानियों को मारना नहीं था, हमारा मकसद आतंकवाद को मारना था। इजराइल जब करता है तो गाजा में करता है, तो कौन सी बड़ा तीर मारता है? वहां पे तो मिलिट्री भी नहीं है गाजा में, और वो उनको मारता है। तो ये आदमी इजराइल का एग्जाम्पल देता है और बोलता है कि इजराइल ये नहीं देखता है कि उसका दुश्मन छोटा है या बड़ा है, बस इजराइल अपने दुश्मन को मारता है। वो किसको मारता है ये मैंने नहीं रखता है कितना बड़ा है, वो अपने दुश्मन को मारता है। दुश्मन बड़ा है या छोटा है, 1200 लोगों को मार दिया गाजा। जिस पर फिर स्मिता प्रकाश ये बोलती है कि इजराइल तो गाजा के लोगों को मारता है और गाजा के पास तो अपनी आर्मी भी नहीं है। फिर ये आदमी अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए ये कहता है कि गाजा ने भी तो 1200 इजरायलियों को मारा था। इस देश के अनपढ़ नेता और सस्ते एजुकेटर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों की ही बातों से नफरत झलकती है। कौन है ये खान सर, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी वापस आते हैं टॉपिक पर। अभी आप लगभग 2 सालों से गाजा में ये देख रहे हैं कि इजराइल ने कैसी तबाही मचा रखी है, फिर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जिन पर अटैक नहीं हुआ है, वो सीरिया, लीबिया, इराक से ये नहीं सीख रहे हैं कि ये सेम पैटर्न फॉलो करके इजराइल और अमेरिका ने इन कंट्रीज को बर्बाद कर दिया, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। फिर भी ये कंट्रीज़ ईरान की मदद के लिए आगे नहीं आ रही है। शायद जो कंट्रीज़ आज सुकून से है या जिन पर इजराइल और अमेरिका अटैक नहीं कर रहा है मिडिल ईस्ट में, उनको शायद ये पता नहीं है कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। ईरान ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक आखिरी बुझता हुआ चिराग है।
अगर ईरान अपने आप को इजराइल और अमेरिका से डिफेंड नहीं कर पाया तो इसका इम्पैक्ट दुनिया के सारे मुसलमानों पर दिखेगा, फिर चाहे वो मुस्लिम्स दुनिया के किसी भी देश में क्यों न रहते हो, क्योंकि वो सारे देश मुसलमानों को एलिमिनेट करने के लिए इजराइल वाली ही पॉलिसी अपनाएंगे। और इंडिया जैसी कंट्रीज़ ने तो मुस्लिम्स के राइट्स को कम करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका और इजरायली नहीं बल्कि पूरा वेस्ट ही पगला गया है। वो छोटे बच्चों को देखा आपने, जो कोई भी गेम जीत जाते हैं तो कहते हैं कि बस अब मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि अब मैं जीत गया। वो हार से इतने घबराते हैं कि वो खेलना ही छोड़ देते हैं। वही हाल वेस्टर्न कंट्रीज और उनके सपोर्टर्स का है। पहले इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब खुद बनाया, उसको जापान के ऊपर यूज भी करा, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई। और अब वही कातिल पूरी दुनिया में घूम घूम के शांति का ढोल बजा रहे हैं कि अब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। अब आप ही बताओ, अगर आपके मोहल्ले में किसी से आपकी लड़ाई हो गई है या होने का शक है तो आप अपने घर को मजबूत करोगे या आप उसके घर लड़ने निकल जाओगे। अमेरिका और ईरान के बीच की दूरी है 11,829 किलोमीटर और इजराइल और ईरान के बीच की दूरी है 2307 किलोमीटर। फिर भी इन्हें ईरान से डर लगता है। ये अपना घर छोड़ के मिडिल ईस्ट में ही पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया सिर्फ इंडिया में ही है, बल्कि गोदी मीडिया पूरी दुनिया में छाई हुई है। वेस्टर्न मीडिया ने ईरान को कोसना शुरू कर दिया है कि ईरान इजराइल के वुमेन चिल्ड्रन को मार रहा है। और अब तक इजराइल क्या कर रहा था गाजा में, ये वेस्टर्न मीडिया को कभी नहीं दिखा। हालांकि मैं वॉर के सपोर्ट में हूँ ही नहीं, फिर चाहे वो किसी भी कंट्री की लड़ाई हो, लेकिन ये कौन सा इंसाफ है जहाँ सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज ही सब कुछ डिसाइड करे कि ईस्ट के लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कैसे रहेंगे, और वो अपनी सेफ्टी के लिए क्या इक्विपमेंट्स बनाएंगे और क्या नहीं बनाएंगे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इजराइल और ईरान की मिसाइल से वॉर चल रही है। इस वॉर में ज़्यादा डैमेज ईरान को ही हुआ है, लेकिन ईरान ने बाकी बुज़दिल अरब नेशंस की तरह सरेंडर करने से मना कर दिया है।